रमजान का महीना था। वो महीना जिसमें रातें आम रातों जैसी नहीं होती। हवा में एक नरमी होती है, आसमान कुछ ज्यादा करीब महसूस होता है और दिल आसानी से झक जाते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे कि रमजान की आखिरी रातों में जमीन खामोश हो जाती है और आसमान बोलने लगता है। ये वाकया उन्हीं बाबरकत रातों में से एक रात का है। एक ऐसे मुसाफिर का वाकया जिसका नाम तारीख में महफूज नहीं, मगर जिसकी दुआ आसमान तक पहुंची। वो रमजान के आखिरी अशरे की एक रात थी। दिन भर के रोजे के बाद इसने खजूर और पानी से इफ्तार किया, 2 रकत नमाज अदा की और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। रेगिस्तान खामोश था, रेत ठंडी थी और आसमान बेशुमार सितारों से भरा हुआ था। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर चंद घंटों बाद हुआ का रुख बदल गया। गर्द उठी, निशानियां मिट गईं और इसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। हर तरफ एक जैसा मंजर था, न कोई चिराग, न कोई काफिला, न कोई आवाज। इसने पीछे देखा तो अपने कदमों के निशानात भी गायब हो चुके थे। दिल की धड़कन तेज होने लगी। इसने घोड़े की लगाम मजबूती से थामी, मगर समत का अंदाजा ना हो सका। वो चंद कदम आगे बढ़ा, फिर रुका, फिर आसमान की तरफ देखा। हर सितारा एक जैसा लग रहा था। इसे पहली बार अपनी कमजोरी का शिद्दत से एहसास हुआ। वो रेत पर बैठ गया। मुश्क में पानी की आखिरी चंद घूंट बाकी थी। इसने एक घूंट पिया और आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, आ अल्लाह, मैं गुम हो गया हूं। अगर तूने रास्ता ना दिखाया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं कमजोर हूं, तो कादिर है। मैं भटका हुआ हूं, तो हिदायत देने वाला है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हुआ का एक नर्म झोंका चला। इसने आंखें खोली और दोबारा आसमान की तरफ देखा। बेशुमार सितारों के दरमियान एक सितारा कुछ ज्यादा रोशन दिखाई दिया। वो एक समत में नुमाया था, जैसे अंधेरे में उम्मीद की लकीर हो। इसने नजरें झपकाईं, फिर दोबारा देखा। वो सितारा वहीं था। दिल में एक अजब सा इत्मीनान उतर आया। इसे अपने वालिद की बात याद आई। रेगिस्तान में अगर जमीन धोखा दे जाए तो आसमान को देखना। अल्लाह ने वहां रहनुमाई रखी है। इसने घोड़े को इसी समत मोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। हर चंद कदम बाद वो आसमान देखता और वो रोशन सितारा इसे हौसला देता रहता। रात गहरी थी, मगर उसके दिल में खौफ कम और यकीन ज्यादा होता जा रहा था। रास्ता आसान न था। रेत नरम थी, घोड़ा थका हुआ था और जिस्म रोजे और सफर से निढाल था। कभी वो लड़खड़ाता, कभी घोड़ा रुक जाता, मगर वो हर बार आसमान की तरफ देखता और आगे बढ़ता जाता। चंद घंटे गुजरे तो इसे हवा में नमी का एहसास हुआ। फिर दूर से पानी के बहने की मध्यम आवाज सुनाई दी। इसका दिल तेजी से धड़का। वो इस समत बढ़ा और अचानक मंजर बदल गया। सामने खजूरों के दरख्त थे। उनके दरमियान एक छोटा सा चश्मा बह रहा था। चांदनी पानी पर पड़ रही थी। आंसू बे-इख्तियार बहने लगे। आ रब, तूने सुन ली। इसने पानी पिया, घोड़े को पिलाया और खजूर के दरख्त के साए में बैठ गया। इसे एहसास हुआ कि रास्ता सितारे ने नहीं दिखाया था, रास्ता इसकी दुआ ने दिखाया था। इस रात इसने तवील नमाज पढ़ी, सजदे में जाकर रोया। इसे लगा कि रमजान की ये रात इसकी जिंदगी की सबसे कीमती रात है। सुबह की पहली रोशनी नमूदार हुई तो आसमान हल्का नीला हो चुका था। परिंदों की मध्यम आवाज सुनाई दी। वो खड़ा हुआ, आसमान की तरफ देखा। वो रोशन सितारा अब सूरज की रोशनी में मध्यम हो गया था, मगर उसके दिल में जो रोशनी पैदा हुई थी वो बाकी थी। इसे समझ आ गया कि इंसान जब तक सिर्फ खुद पर भरोसा करता है वो भटक सकता है, मगर जब वो अल्लाह पर भरोसा करता है तो आसमान भी इसका रहनुमा बन जाता है। रमजान हमें यही सिखाता है कि हम अपनी कमजोरी मान लें और अपने रब की ताकत पर यकीन कर लें। खास तौर पर रमजान की आखिरी रातें, वो रातें जिनमें दरवाजे खिले होते हैं, जिनमें एक सच्ची दुआ तकदीर बदल सकती है, जिनमें एक आंसू बरसों की गफलत धो सकता है। अगर तुम भी कभी जिंदगी के रेगिस्तान में खुद को तन्हा महसूस करो, अगर तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो जमीन नहीं आसमान की तरफ देखो, हाथ उठाओ, दिल से पुकारो, क्योंकि कभी कभी एक खामोश रात, एक सच्चा आंसू और एक छोटी सी दुआ
پورا سفر بدل دیتی ہے، اور شاید رمضان کی انہی آخری راتوں میں تمہارا ستارہ بھی چمک رہا ہو۔